और ऐसे मेरी लाइफ की स्टार्टिंग जो थी वो ऐसे हुई कि भाई किचन के काम में मैं पूरी तरह से निपुण हो चुकी थी। भले ही मेरी एज कम थी और 11 साल से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस बीच में जब मेरा बीए कंप्लीट हुआ तो मेरे घर में मेरी शादी की बात चलना शुरू हो गई कि भाई लड़की बड़ी है, अब इसकी शादी कर दी जाए जल्दी से। तो फादर तो मेरे 92 में ख़त्म हो चुके थे, तो मेरे लिए मेरे चाचा ने, मेरे भाइयों ने लड़का देखना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे से एक बार भी पूछा नहीं गया कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तुम कैसे लड़के से शादी करना चाहती हो, तुम्हारी पसंद क्या होगी, लड़का क्या करेगा नहीं करेगा। उसकी फैमिली की मुझे, मैं अननोन थी एकदम, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस ये पता था कि मेरी शादी की बातें चलने लगी अब घर में। लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मेरी शादी होने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मेरे दोनों भाई अकेले रह जाएंगे और मेरी माँ नौकरी करने वाली थी। मेरी माँ को खाना बनाना ही नहीं आता था, उसने कभी खाना बनाया ही नहीं था। तो मुझे लगता था कि मेरे बच जाने के बाद इनको खाना कैसे, कौन देगा, क्या होगा नहीं होगा, मेड रखना पड़ेगी, बहुत सारी बातें आने लगी थी मन में। जिस फैमिली में 35 लोग एक ही मकान में रहते थे और सब लोग अलग अलग रहते थे, सबके अपने अपने परिवार थे। लेकिन चूंकि मैं घर की बड़ी लड़की थी तो मेरे परिवार की नज़र मेरे ऊपर इसलिए थी कि भाई लड़की अच्छे से विदा होकर अपने घर जाए। तो बहुत सारे लड़के देखे गए और मैं स्टोरी में आपको बताऊंगी कि कैसे मैं वहाँ से यहाँ से झारखंड आई, कैसे मेरी यहाँ शादी तय हुई, किसने ये लड़का बस सजेस्ट किया था। तो बहुत सारी बातें हुई और मेरा मन अंदर से उथल पुथल था कि मैं जिस लड़के से शादी करूंगी वो कैसा होगा, उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके फैमिली में कौन कौन होगा और वो उसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में हमेशा चलने लगी थी एकदम। और मैं अपनी माँ से कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी।